हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और जितने भी बेसिक कंसेप्ट है हमारा त्रिकोणमिति का, वो सारे मैंने करा दिया है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मेरा शुरू हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, त्रिकोणमिति का ये पहला सीट है, ठीक है। चलो मेरे भाई, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई। और मेरा जो वीडियो है वो पूरा देखने का प्रयास करो। शुरुआती लेक्चर से, कोई भी चैप्टर होता है उसका शुरुआती लेक्चर से पूरा देखने का प्रयास करो तो तुम 100% मैथ सीख जाओगे, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, जो हवाई जो टीचर है, जो हवा में बात करता है क्वेश्चन का, ठीक है, वैसे टीचर से दूर रहो आप, ठीक है। जहां से तुम सीख पाता है उसी टीचर का सहारा लो, ठीक है मेरे भाई। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन तक पिछले क्लास में हो गया था, ठीक है मेरे भाई। 58 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर 2, ठीक है मेरे भाई। ये डाटा दे रखा है, ये डाटा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? sec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा बटा का cosec 2 थीटा प्लस का tan 2 थीटा का मान बताओ क्या होगा। तुम अगर गौर से देखेगा मेरे भाई, तुम अगर गौर से देखेगा तो जो हमारा डाटा है उसमें थीटा है, थीटा है थीटा, लेकिन जो हमसे पूछ रहा है मेरे भाई उसमें ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, 2 थीटा है, 2 थीटा, यानी दोनों जगह थीटा अलग अलग है, दोनों जगह थीटा अलग अलग है। जो मेरा डाटा दे रखा है उसमें थीटा की जगह पर थीटा है और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें मेरे भाई 2 थीटा है, 2 थीटा। ये दोनों डाटा में थीटा अलग अलग है, अलग अलग। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, तुमको हम समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर तुम थीटा का मान डायरेक्ट लाएगा, थीटा का मान अगर डायरेक्ट लाएगा तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। थीटा का मान जब तुम लाएगा तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। जैसे थीटा का मान यहां से मैं कुछ, ये डाटा जो हमारा दे रखा है, यहां से थीटा का कुछ वैल्यू आ गया, जो वैल्यू यहां पर आएगा मेरे भाई उसके अनुसार ये 2 थीटा का मान आ जाएगा। जैसे मान लो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री, इसको सॉल्व करने के बाद थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री, तो यहां ये क्या हो जाएगा? थीटा 30 डिग्री है तो ये सेक 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको थीटा का मान हर हाल में चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको थीटा का मान हर हाल में चाहिए, ठीक है। तुम अगर पीबीएच का मान ले आता है, तुम अगर पीबीएच का मान लेता है, पीबीएच का मान ले आता है, पीबीएच का मान ले आता है, तो उस केस में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उस केस में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां थीटा अलग है, यहां थीटा अलग है, तो उस केस में पीबीएच का मान लाने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं तुमको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। जैसे ये हमारा जो डाटा दे रखा है, ये द्विघात समीकरण पकड़ेगा। द्विघात समीकरण कैसे पकड़ेगा? द्विघात समीकरण देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां sin स्क्वायर थीटा है, यहां cos स्क्वायर थीटा है, यहां sin थीटा है, तो द्विघात समीकरण पकड़ाने के लिए तो द्विघात समीकरण पकड़ेगा, क्योंकि sin थीटा का भी इंटरी है, sin स्क्वायर थीटा का भी इंटरी है, तो द्विघात समीकरण तो पकड़ेगा। बस इस cos स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये 7 sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को तो चेंज करेगा तभी तो sin थीटा में आएगा, एक चर राशि में आएगा, तो 7 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का ये cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का 2 sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 sin थीटा बराबर 2 हो जाएगा, 2। तो यहां से अगर हम कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे तो 7 sin स्क्वायर थीटा, और ये कोष्ठ खोलेगा तो प्लस का sin स्क्वायर थीटा, तो 7 को sin स्क्वायर थीटा प्लस का 1 को sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 8 को sin स्क्वायर थीटा, यानी 8 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 8 sin स्क्वायर थीटा। और इसके बगल में मेरे भाई प्लस का 2 sin थीटा खड़ा है, प्लस का 2 sin थीटा है, और यहां से कितना बनेगा? माइनस का 1 है, माइनस का 1 बनेगा, पोस्ट खुलेगा तो माइनस का 1, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, तो माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस द्विघात समीकरण को जब तुम सॉल्व करेगा, इस द्विघात समीकरण को जब तुम सॉल्व करेगा तो sin थीटा का यहां से 2 को वैल्यू आएगा, 2 को वैल्यू, sin थीटा का 2 को वैल्यू आएगा, 2 को वैल्यू, ठीक है मेरे भाई। इतना बात हमारा समझ गया, sin थीटा का 2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारा वैलिड होगा, एक वैल्यू हमारा इनवैलिड होगा। मान लो कि ये वाला वैल्यू इनवैलिड हो गया, तो यहां से sin थीटा का जो वैल्यू आया, sin थीटा का जो वैल्यू आएगा, sin थीटा का जो वैल्यू आएगा, वहां से या तो थीटा का मान डायरेक्ट मिल जाएगा, या नहीं तो मेरे भाई sin थीटा बराबर p बटा h होता है, तो या तो p का मान मिल जाएगा, h का मान मिल जाएगा,
तो बी का मान भी आ जाएगा। तो पीबीएच का मान इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। लेकिन पीबीएच का इस्तेमाल करके तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं सॉल्व कर सकता है? क्योंकि यहां जो साइन थीटा का मान आया है, यहां जो साइन थीटा का मान आएगा, यहां जो साइन थीटा का मान आएगा, उससे मेरे भाई हमको पी एच और बी तो मिल जाएगा, पी एच और बी तो मिल जाएगा, पी एच और बी तो मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहां पे थीटा अलग है, यहां पे थीटा अलग है। जैसे यहां पे सेक 2 थीटा है, सेक 2 थीटा है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, सेक थीटा। अगर यहां पे 2 थीटा के जगह 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 पर अगर यहां पे थीटा होता, अगर यहां पे थीटा होता तो मेरे भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा का एच होता है, एच बटा का बी होता है। सेक थीटा बराबर एच बटा का बी होता है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी बटा का पी होगा। तब जाकर मेरे भाई ये बी, बी और एच का मान लाया मैं यहां पे पुट कर सकता हूं अगर थीटा होता तो। लेकिन यहां जो तुम लाएगा वो तो थीटा का नहीं, यहां जो यहां पर जो डाटा दे रखा है वो 2 थीटा में दे रखा है, 2 थीटा में दे रखा है, 2 थीटा में दे रखा है। अगर थीटा दिया रहता तो आराम से हम पीबीएच का मान उठा के यहां पे पुट करते, कैलकुलेशन करते, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। यहां थीटा की जगह 2 थीटा है, थीटा की जगह 2 थीटा है। तो मेरे भाई इसका जो फार्मूला बनेगा एच बटा बी, उसमें मैं इस पीबीएच का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं? क्योंकि जो हमारा पीबीएच का मान है वो थीटा पर है, थीटा पे, थीटा पर है, थीटा पे, 2 थीटा पे थोड़ी ना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई पीबीएच के मान से ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन पीबीएच के मान से सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर थीटा हमारा एक रंग का रहता सब जगह तो पीबीएच का मान मैं पुट कर सकता था। लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? थीटा तुम्हारा अलग है, डाटा में थीटा अलग है, और जो पूछ रहा है उसमें थीटा अलग है, दोनों जगह थीटा अलग है। तो हर हाल में हमको इसमें थीटा का ही मान निकालना पड़ेगा। पीबीएच का मान निकालने से, पीबीएच का मान निकालने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? पीबीएच का तुम मान निकाल भी लेगा यहां से साइन थीटा का वैल्यू लाकर, तो वो वैल्यू मैं यहां पे पुट ही नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहां थीटा अलग है। यहां 2 थीटा का जगह थीटा रहता तब मैं पीबीएच का मान इस्तेमाल कर पाता, यहां 2 थीटा है, दोनों थीटा अलग अलग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई हमको हर हाल में थीटा का मान चाहिए, हमको हर हाल में थीटा का मान चाहिए, हमको हर हाल में थीटा का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। पीबीएच से ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई थीटा का मान कहां से आएगा? थीटा का मान कहां से आएगा? 2 तरीका है मेरे भाई, या तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लो, या तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लो। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेगा तो यहां से थीटा का मान मिल जाएगा, ठीक है। या नहीं तो मेरे भाई वैल्यू पुटिंग करके देख लो, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करके देख लो। थीटा का मान का हमको जरूरत है, खाली थीटा का मान का। तो 2 तरीका, या तो द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लो, ठीक है, उससे थीटा का मान ले आओ, या नहीं तो मेरे भाई मैं वैल्यू पुटिंग कर लूंगा, वैल्यू पुटिंग, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। मैं थीटा बराबर क्या 2 वैल्यू पुट करूंगा, एक तो मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पे चेक करूंगा और एक मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करूंगा, ठीक है मेरे भाई। मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, हिट एंड ट्रायल। थीटा का मान मैं एक बार 30 डिग्री रख के चेक करूंगा कि ये समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर थीटा बराबर 30 डिग्री समीकरण को सेटिस्फाइड कर दिया तो हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट थीटा का मान 30, थीटा का मान डायरेक्ट यहां पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर 30 डिग्री इस समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो हम 60 डिग्री पे चेक करेंगे, 60 डिग्री पे। अगर 60 डिग्री इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दिया तो डायरेक्ट इसमें थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करने से हम बच जाएंगे, ठीक है। तो तुमको हिट एंड ट्रायल लगाना, हिट एंड ट्रायल मेरे भाई, हिट एंड ट्रायल लगा ला। थीटा बराबर 30 डिग्री पर पहले चेक करो क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। थीटा बराबर 30 डिग्री पर चेक करो मेरे भाई, क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ध्यान से सुना मेरे भाई, 30 डिग्री पर ही संतुष्ट होगा ये। क्यों 30 डिग्री पर संतुष्ट होगा? क्योंकि यहां साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 रूट से मैं दूर रहूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से, थीटा बराबर में 30 डिग्री पुट कर रहा हूं तो 7 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 था, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का ये 2 साइन थीटा है, 2 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा, 1/2 बराबर 2 है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या ये हमारे समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? थीटा बराबर 30 डिग्री, क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है? तो 2 से 2 यहां से चला गया। तुम बताओ मेरे भाई, यहां एलसीएम कितना बनेगा? 4 एलसीएम बन जाएगा 4, तो ये 7 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का ये 1 है 1, तो 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा 2। तो 7 में से 3 चला गया तो 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 7 4 11 में 3 गया 8, 8 में 4 गया तो 2 हो गया 2। तो 2 बराबर 2, 2 बराबर 2 मेरे भाई। थीटा बराबर 30 डिग्री इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया, थीटा बराबर 30 डिग्री इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया, ठीक है। तो हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, द्विघात समीकरण सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा।
डायरेक्ट मेरे भाई थीटा का मान कितना आ गया, डायरेक्ट थीटा का मान कितना आ गया, बिना द्विघात समीकरण सॉल्व कर किए हुए मैं हीट एंड ट्रायल से निकाल लिया कि इसमें थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। जैसे ही थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, उठा के वहां पे पुट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सेक 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री है तो ये 2 गुना है, तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। नीचे क्या बनेगा मेरे भाई, कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा है, कोसेक 2 थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस का ये tan 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थीटा का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा का ही मान चाहिए था, दूसरा कोई रास्ता नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा 2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ये cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है तो जस्ट उसका उल्टा 1/√3। cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, sin 60 √3/2 होता है तो जस्ट इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3। ठीक है मेरे भाई, फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई, ये √3 हमारा एलसीएम चला जाएगा, ऊपर में √3 एलसीएम, ऊपर वाला डाटा को मैं सॉल्व कर रहा हूं, √3 एलसीएम चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में कितना हो जाएगा, अगर √3 एलसीएम चला जाएगा, √3 अगर एलसीएम चला जाएगा तो यहां कितना बनेगा, ये 2 प्लस का, और √3 की गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही बनेगा, यही बनेगा। तो फाइनली ऊपर में कितना बन गया, ये नीचे से नीचे समाप्त हो गया, तो ऊपर में कितना बच गया, 2√3 प्लस का 1 हो गया, नीचे में कितना बच जाएगा मेरे भाई, 2 प्लस का 3 हो जाएगा, 2 प्लस का 3 का मतलब 5 हो गया, यहां कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा 2√3 प्लस 1, 2√3 प्लस 1, 2√3 प्लस 1, ठीक है, और बटा का 5, 2√3 प्लस का 1 बटा का 5, ये एक गुना में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यही तो हमारा आंसर बन जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पीबीएस से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व होने वाला, क्योंकि यहाँ थीटा अलग अलग है। ठीक है, जब भी थीटा अलग अलग हो तो तुमको थीटा का मान ही लाना पड़ेगा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके लाओ या तो हीट एंड ट्रायल से लाओ। ठीक है मेरे भाई, हीट एंड ट्रायल से कैसे लाते, थीटा बराबर 30 डिग्री या 60 डिग्री पे संतुष्ट करा लेते हैं हम। चलो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन सही है, यहाँ थीटा अलग है, यहाँ थीटा अलग है, क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है उसमें थीटा है, जो पूछ रहा है उसमें 2 थीटा है, तो पीबीएस का मान लाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, तो फाइनली थीटा का मान ही आएगा, थीटा का मान ही आएगा। तो 2 तरीका है थीटा का मान लाने का, या तो तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा का मान ले आओ, नहीं तो हीट एंड ट्रायल से थीटा का मान ले आओ, हीट एंड ट्रायल से थीटा का मान ले आओ। हीट एंड ट्रायल पर हम कैसे चेक करते हैं मेरे भाई, हीट एंड ट्रायल पर हम थीटा बराबर 30 डिग्री पे या नहीं तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे समीकरण को संतुष्ट कराते हैं, जो वैल्यू इसमें से समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही हमारा थीटा का मान हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ इसमें क्या है ना, क्या करना पड़ेगा बताना, थीटा का कौन सा मान पुट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना बुद्धि भी चलाना है इसमें। देखो मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री अगर तुम पुट करोगे, 30 डिग्री पुट करोगे तो कहीं पे भी रूट नहीं आएगा, लेकिन थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करोगे तो यहां रूट पकड़ लेगा, यहां रूट पकड़ लेगा, रूट वाला कैलकुलेशन में कटेगा ही नहीं। तो मेरे भाई 60 डिग्री पे तो संतुष्ट होगा ही नहीं, 60 डिग्री पे संतुष्ट होगा नहीं, तो 30 डिग्री पे ही संतुष्ट होगा मेरे भाई। 30 डिग्री पे कैसे संतुष्ट होगा देखना ध्यान से। ठीक है, 14 गुना ये साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस का 3 गुना का साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, देखो मेरे भाई, क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, 2 से मैं काट लिया इसको, 2 7 14, ठीक है, 2 मैं एलसीएम लगा लूंगा, एलसीएम, तो यहां कितना बन जाएगा बताना, यहां 7 बन जाएगा, प्लस का यहां 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, क्या ये संतुष्ट किया, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या ये संतुष्ट किया, 14 गुना का 1/2 का साइन 30 डिग्री होता है, 1/2, 1/4 प्लस का 3 गुना का 1/2 माइनस 5 बराबर 0, ये 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है, ये 3/2, और मेरे भाई यहाँ पे 10 आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ पे 10 आएगा, 2 हमारा एलसीएम है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। तो फाइनली 7 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0/2, 0 बराबर 0। सर थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया,
थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया 30 डिग्री। बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए मैं थीटा का मान ले आया, बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए मैं थीटा का मान ले आया 30 डिग्री होगा 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, बस उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो थीटा का, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो मेरे भाई, तो यहाँ वैल्यू पुट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा, थीटा 30 डिग्री है तो इसका 2 गुना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ सेक 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई कोसेक 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 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा टेन 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। सबका वैल्यू पुट करो मेरे भाई, कैलकुलेशन बढ़ाओ, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। सेक 60 डिग्री मेरे भाई, सेक 60 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है 2, प्लस का कॉट 60 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है 1 बटा का √3 होगा, 1 बटा का √3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है चलो कोसेक 60 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 2 बटा का √3 होता है, 2 बटा का √3 होता है, प्लस टेन 60 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है √3 होता है √3। ठीक है, अगर √3 एलसीएम लगाऊंगा तो ऊपर में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बनेगा 2√3 प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे में क्या बनेगा √3 से √3 दोनों जगह ऊपर नीचे समाप्त हो जाएगा, यहां एलसीएम लगाएगा तो ये बन जाएगा मेरे भाई 2 प्लस का 3 यानी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। यही क्वेश्चन रिपीट मार दिया है क्या, यही क्वेश्चन रिपीट मार दिया है क्या, नहीं ये अलग है ये अलग है। चलो मेरे भाई, तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 2√3 प्लस 1 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। यही इसका आंसर बन जाएगा 2√3 प्लस का 1 बटा का 5, 2√3 प्लस का 1 बटा का 5। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ठीक है चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या इसमें भी थीटा अलग अलग है क्या, ध्यान से देखना मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है और जो हमसे पूछ रहा है क्या इसमें थीटा अलग अलग है, बिल्कुल थीटा अलग अलग है। यहां थीटा में बात हो रहा है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें थीटा बटा का 2 है, थीटा बटा 2 है, दोनों जगह थीटा अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन किसी भी हाल में पी बी एच का मान लाके नहीं सॉल्व होने वाला है, ये क्वेश्चन थीटा के मान से ही सॉल्व होगा। और थीटा का मान लाने के लिए मेरे भाई तुमको क्या करना पड़ेगा, थीटा का मान लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, या तो यहां पे द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या नहीं तो हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल से थीटा का मान लाना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल से हम क्या पुट करते हैं थीटा का मान 30 डिग्री और 60 डिग्री पुट करते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी मान अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो वही हमारा थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने से बच जाऊंगा। तो तुम बता मेरे भाई, पहले मैं क्या चेक करता हूं, थीटा बराबर 30 डिग्री चेक करता हूं, 30 डिग्री। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, 1 मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर तुम थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करेगा, 30 डिग्री पुट करेगा तो यहां ठीक है, यहां ठीक है, यहां भी ठीक है, स्क्वायर है तो ठीक है, लेकिन इसमें तुम फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री पे cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और ये रूट वाला डाटा पकड़ लेगा तो इधर 1 है, इधर रूट वाला पार्ट है, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। तो 30 डिग्री पे तो पहले मैं छांट दिया कि 30 डिग्री पे ये समीकरण सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे ही ये समीकरण संतुष्ट होगा। तुम चाहे तो चेक कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, थीटा बराबर 60 डिग्री इसमें पुट करना है। ठीक है, 30 डिग्री को मैं कहीं छांट दिया क्योंकि मैं पता है हमको 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आएगा, तो इधर रूट वाला का एंट्री हो जाएगा, इधर 1 है तो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है चलो, तो थीटा बराबर मैं 60 डिग्री पुट कर रहा हूं, देखना मेरे भाई ध्यान से, 60 डिग्री पुट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ ये साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4, ये बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा। ठीक है मेरे भाई, चलो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर पड़ेगा तो 1/4 हो जाएगा, ये आ गया, माइनस का 3 cos थीटा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2, तो 3 गुना 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2, इसके बराबर में हमको 1 लाना है, इसके बराबर में हमको 1 लाना है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो कैसे आएगा बताना, ये ऊपर में तो सही है, ऊपर में तो सही है, बस नीचे वाला का कैलकुलेशन कर लो, ये 3/4 ऊपर में सही है, ऊपर में सही है, मैं नीचे वाला का कैलकुलेशन यहां पे लगा देता हूं, ये एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4। अरे इस डाटा का कैलकुलेशन करो ना, इस डाटा का कैलकुलेशन करो ना, सिर्फ मेरे भाई 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2, इसका एलसीएम कितना बन जाएगा बताना, इसका एलसीएम बन जाएगा 4, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस का, ये 2 दूना 4, ये 6 हो जाएगा 6, और प्लस का ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, 8, तो 8 में 1 9, 9 में से 6 चला गया तो 3/4 हो गया, 3/4। अरे बताओ ना, 8 1 9, 9 में 6 गया तो 3/4 हो गया, तो यहां मेरे भाई 3/4 है, 3/4। ठीक है, 3/4 है, और बड़ा बट्टा के नीचे भी कितना आएगा 3/4 आएगा, 3/4, तो बराबर 1 होगा क्या मेरे भाई, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, तो समाप्त होकर 1 ही तो दे देगा, 1 ही तो दे देगा, ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। किस पे संतुष्ट हो गया बताना मेरे भाई, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया।
ठीक है, तो बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए, बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए मैं बता दिया कि इसमें थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। बस उठाकर यहां पे वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर, ठीक है। थीटा बटा 2 है, थीटा बटा 2, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बटा का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस का ये कितना हो जाएगा बताना, ये साइन स्क्वायर, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 बटा 2 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये tan 60 डिग्री हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। बस इसका वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का √3 होता है, 1 बटा का √3, उसके ऊपर स्क्वायर चलेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा का 3 हो जाएगा, 1 बटा का 3, प्लस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा 2 होता है, 1 बटा 2 स्क्वायर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा का 4 हो जाएगा, 1 बटा का 4, ये बड़ा बटा आएगा, बड़ा बटा। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा का 2 होता है, √3 बटा का 2। अरे इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ मेरे भाई। ऊपर में एलसीएम लगाएगा तो 3 चौका 12, एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा ऊपर में, ये हो जाएगा ऊपर में। बताओ मेरे भाई नीचे में एलसीएम लगाओगे तो कितना बन जाएगा, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा है। नीचे में एलसीएम लगाओगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा 2, इसकी गुना हो जाएगा यहाँ पे तो 2√3, ये 2√3 प्लस का √3 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे कितना बन गया बताना, फाइनली यहाँ से कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 4 3 7 बटा का 12 हो जाएगा, 7 बटा का 12, ठीक है। और ये 2√3 प्लस का √3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको पलटी मारेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2√3 प्लस का √3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 3√3, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको काट कूट करके सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई। कितना बन जाएगा बताना, कितना बन जाएगा ये बताना मेरे भाई। ये 2 से ये 6 मरतबे चला गया, 6 मरतबे चला गया, ठीक है मेरे भाई। इसमें प्रमेय रन कर देना है, किसका प्रमेय करना है, √3 वाला डाटा का। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा 7√3 बटा में, नीचे में कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये 6 है, ये 3√3 है, ये √3, इसकी गुना होगा तो √3 की गुना √3 में होगा तो 3 3 तिहाई 9, 9 छक 54 हो जाएगा 54। अरे √3 की गुना 3 √3 में होगा तो 3 3 तिहाई 9, 9 छक 54 हो जाएगा 54। तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा मेरे भाई, 7√3 बटा का 54 बनेगा, 7√3 बटा का 54। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। दोनों जगह थीटा जैसे ही अलग अलग होता है, दोनों जगह थीटा जैसे ही अलग अलग होता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थीटा का ही मान चाहिए होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और थीटा का मान अगर चाहिए तो या तो द्विघात समीकरण सॉल्व कर लो या नहीं तो हिट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान खींच लो, ठीक है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर हिट एंड ट्रायल से 100% सॉल्व हो जाता है। चलो आगे बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान तो सुनना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 4 माइनस का 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 है, तो cot थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। यहां दोनों जगह थीटा सेम है, यहां दोनों जगह थीटा सेम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो थीटा का मान ले आओ या नहीं तो मेरे भाई PBH का मान ले आओ, ठीक है। दोनों रास्ते से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दोनों रास्ते से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पहले मैं थीटा का मान लाने का प्रयास करता हूं। देखो मेरे भाई ये एक्चुअली में द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण कैसे मेरे भाई, ये cos स्क्वायर थीटा, यहाँ sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन में sin थीटा का भी एंट्री है, sin स्क्वायर थीटा का भी एंट्री है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो मेरे भाई वहां से sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा, sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा का कुछ वैल्यू आएगा, sin थीटा का वैल्यू, वहां से अगर स्टैंडर्ड वैल्यू होगा तो थीटा का मान दे देगा, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगा तो PBH का मान दे देगा, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों में से कोई सा भी मान आएगा तो क्वेश्चन हम इसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले तुम चेक करो हिट एंड ट्रायल लगा के कि डायरेक्ट अगर थीटा का मान अगर आ जाता है तो मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने से बच जाऊंगा। डायरेक्ट अगर थीटा का मान अगर आ जाता है हिट एंड ट्रायल से तो मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने से बच जाऊंगा। तो थीटा बराबर मैं कितना पुट करूंगा हिट एंड ट्रायल के लिए, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करूंगा या नहीं तो 60 डिग्री पुट करूंगा, ठीक है मेरे भाई। अगर 30 डिग्री पे ये संतुष्ट कर गया, अगर 30 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट कर गया तो डायरेक्ट थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा, सीधा मैं वहां पुट करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
अगर ये थीटा बराबर 30 डिग्री पर संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं 60 डिग्री पे चेक करूंगा। 60 डिग्री पर अगर ये संतुष्ट हो गया तो डायरेक्ट थीटा का मान मिल जाएगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करने से बच जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर मैं यहां फेल हो जाता हूं तब जाकर मैं द्विघात समीकरण लगाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, पहले हिट एंड ट्रायल पे मैं थीटा बराबर 30 डिग्री लगाता हूं। 30 डिग्री देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 30 डिग्री पे संतुष्ट होगा। क्यों? 60 डिग्री पे संतुष्ट होगा नहीं, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू मैं यहां पुट कर लूंगा। 60 डिग्री का वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो यहां तो रूट वाला डाटा बच जाएगा, यहां तो रूट आएगा नहीं, लेकिन यहां पे मेरे भाई साइन 60 डिग्री रूट पकड़ लेगा और रूट का कैलकुलेशन होने के बाद जीरो देगा नहीं। ठीक है, तो मैं पहली भाप दिया कि इसमें 60 डिग्री का हमको पुट ही नहीं करना पड़ेगा। 60 डिग्री पुट करने के बाद रूट पीछा ही नहीं छोड़ेगा यहां पे, तो कैसे तुम दोनों का कैलकुलेशन करके जीरो ला दोगे? ठीक है मेरे भाई, तो इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री पे ही संतुष्ट होगा ये। अगर 30 डिग्री पर संतुष्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो पहले मैं चेक करता हूं थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट है या नहीं। 4 माइनस का 6 गुना cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 बराबर हो जाएगा 0। देखो मेरे भाई, क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है? ध्यान से देखना, क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है? 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, 2 से कट जाएगा 3 मरतबे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ एलसीएम लगाओगे तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस का यहाँ हो जाएगा 9 और माइनस का यहाँ हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, 1 बराबर 0 हो जाएगा 0। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पे हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये -9 -1 -10 बन जाएगा, -10 बन जाएगा। 8 - 10 -2 हो जाएगा। -2/2 बराबर 0 आएगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये समीकरण थीटा बराबर 30 डिग्री पे संतुष्ट किया नहीं इसको। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री पे संतुष्ट किया नहीं इसको। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री पे ये संतुष्ट करेगा नहीं, 60 डिग्री पे ये संतुष्ट करेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, सब चीज डाटा सही है ना? देख लो एक बार फिर से, थीटा बराबर 30 डिग्री में पुट किया तो ये हो गया 4 माइनस 6 गुना और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस का साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 2 दूना 4 2 तिहाई 6। ठीक है, तो एलसीएम इसका बन जाएगा 2, तो 4 दूना 8 माइनस का कितना हो जाएगा? ये 3 तिहाई 9 माइनस का 9 माइनस का 1 हो जाएगा बटा का 2, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा? -1 -2 बटा का 2। ये समीकरण 30 डिग्री पे संतुष्ट हुआ नहीं, ये समीकरण 30 डिग्री पे संतुष्ट हुआ नहीं। ठीक है मेरे भाई, 30 डिग्री पे संतुष्ट हुआ नहीं, 30 डिग्री पे संतुष्ट हुआ नहीं, 60 डिग्री पे और संतुष्ट नहीं होगा, 60 डिग्री पे और संतुष्ट नहीं होगा। कैसे मेरे भाई? ये 4 माइनस 6 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये 1/4 आएगा और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, बराबर 0। तो तुम बता मेरे भाई, ये √3/2 है, ये कभी भी ये वाला डाटा के साथ कभी भी रूट वाला कैलकुलेशन करके घट के 0 दे सकता है क्या? कभी भी नहीं देगा। इसलिए 60 डिग्री पे भी ये संतुष्ट नहीं हुआ, ये 60 डिग्री पे भी संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो मेरा हिट एंड ट्रायल फेल हो गया, मेरा हिट एंड ट्रायल फेल हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना ही पड़ेगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करना ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, द्विघात समीकरण सॉल्व होगा, वहां से मेरे भाई थीटा का स्टैंडर्ड मान अगर आ गया तो आ गया, नहीं आएगा तो पीबीएच का मान आएगा, वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो द्विघात समीकरण में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा बताना? 4 माइनस ये 6 cos स्क्वायर थीटा है, 4 माइनस का 6 cos स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा 0। इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, अब आगे क्या करना है बताना मेरे भाई, आगे क्या करना है? यहां से कितना हो जाएगा? 4 माइनस का, इसका कोष्ट खोलेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका कोष्ट खोलेंगे तो ये माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस का साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा 0। तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो बताओ मेरे भाई, यहां से कितना हो गया? 4 माइनस 6, ये 6 साइन स्क्वायर थीटा को मैं आगे रख लेता हूं, आगे 6 साइन स्क्वायर थीटा को मैं आगे रख लेता हूं। ठीक है, और ये माइनस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये माइनस का साइन थीटा है, माइनस का साइन थीटा। 4 में से 6 चला गया, 4 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? -2 बराबर 0 हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो तुमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण। ठीक है, ठीक है, यहां द्विघात समीकरण पकड़ लिया,
तो फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन रहा है बताना मेरे भाई, फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन रहा है, तो फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन रहा है, -12 बन रहा है, -12 बन रहा है, -12। ध्यान सुनना मेरे भाई, फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बन रहा है, -12 बन रहा है, -12। तो किसको दो टुकड़ा में करना है, यहाँ पे -1 है, नहीं पूछे तो 1 होता है 1। -1 का दो टुकड़ा ऐसे लगाना है, -1 का दो टुकड़ा ऐसे लगाना है, दो टुकड़ा ऐसे लगाना है कि जोड़ घटाव करने पे तो माइनस आ जाए, लेकिन गुना करने पे मेरे भाई -12 दे दे, गुना करने पे -12 देते। बताओ मेरे भाई -1 का वो दो टुकड़ा क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, माइनस का वो दो टुकड़ा होगा -4 और एक टुकड़ा होगा +3। बताओ मेरे भाई, यही दोनों टुकड़ा तो बनेगा, -4 + 3, -4 + 3 कितना बन गया, -1 बन गया जोड़ घटाव करने पे, और गुना करने पे -12 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से साइन थीटा का 2 मान आएगा कि नहीं आएगा, यहां से साइन थीटा का डायरेक्ट 2 मान आ गया, डायरेक्ट 2 मान आ गया। बताओ मेरे भाई, साइन थीटा ये चर राशि x की तरह इसको देखो, तो साइन थीटा का एक वैल्यू आया -4, और दूसरा साइन थीटा का एक वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई बताना, एक वैल्यू कितना आया, 3 आया, 3 एक वैल्यू आया 3। तो बताओ मेरे भाई, क्या ये साइन थीटा का मान आ गया, नहीं नहीं, साइन स्क्वायर थीटा के गुणांक से भाग भी लगाना होता है, तो भाग लगा दिया यहाँ पे भाग लगा दिया, 6 भाग लगा दिया। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं इसको काटूंगा, इसके बाद इसका साइन पलटना होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2/3 आ गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई, 1/2 आ गया। तो साइन थीटा का वैल्यू -1/2 आ रहा है, साइन थीटा का मान -1/2 आ रहा है, साइन थीटा का मान -1/2 आ रहा है, तो ये तो इनवैलिड हो गया ना, साइन थीटा का मान तो माइनस में होता ही नहीं है, तो ये इनवैलिड हो गया। तो साइन थीटा का फाइनली वैल्यू कितना बन गया यहां से बताना, साइन थीटा का फाइनली वैल्यू यहां से कितना बन गया बताना मेरे भाई, साइन थीटा का फाइनली यहां से वैल्यू बन गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन थीटा का फाइनली वैल्यू यहां से कितना आ गया, 2/3 आ गया, 2/3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से थीटा का मान तुम निकाल ही नहीं सकता, क्यों निकाल नहीं सकता, क्योंकि यहां 2/3 स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं जो मैं थीटा का मान निकाल लू। साइन थीटा में थीटा का कोई सा भी वैल्यू पुट करोगे तो 2/3 आएगा नहीं स्टैंडर्ड मान पे, ठीक है। तो यहां से थीटा का मान निकलेगा नहीं, थीटा का मान निकलना होता तो ये पहले निकल गया रहता, हिट एंड ट्रायल से निकल गया रहता, ठीक है। हिट एंड ट्रायल पर जैसे ही फेल हो गया तो मैं समझ गया इसमें पीबीएच से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां से थीटा का मान आएगा नहीं, थीटा का मान नहीं आएगा तो पीबीएच का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोनों जगह थीटा एक रंग का है तो पीबीएच का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से पीबीएच का मान निकालो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, P/H, साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से P का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2, और यहां से H का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, 3। तो तुम बताओ मेरे भाई, B का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, B का वैल्यू कितना हो जाएगा, B बराबर √H² माइनस का P² होगा, √H² माइनस का P² होगा, B बराबर √H² माइनस का P², 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में 4 गया तो 5 हो गया, B का मान कितना आ गया, √5 हो गया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, पीबीएच का मान मेरे पास आ गया, ठीक है। तो cot थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई बताना, B/P होता है, B/P होता है, √5/2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √5/2 हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, P/B होता है, तो 2/√5 आ जाएगा, ये 2/√5 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फाइनली इसको ही सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा, यहां से 2√5 आ जाएगा, 2√5 एलसीएम आ जाएगा 2√5, तो 2 से 2 निपट गया, √5 की गुना √5 में होगा तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस का, ये √5 से √5 समाप्त हो गया तो 2 बचेगा, 2 दूना 4, तो फाइनली आंसर हमारा कितना बनेगा, 9/2√5 होगा, 9/2√5 होगा, 9/2√5 होगा, ठीक है मेरे भाई, 9/2√5 होगा। कौन सा आंसर हमारा, परमयकरण किया है नहीं, 9/2√5, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, 9/2√5, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ गया। अगर तुम हिट एंड ट्रायल से थीटा का मान नहीं निकाल पा रहा है, हिट एंड ट्रायल से अगर थीटा का मान नहीं निकाल पा रहा है तो तुमको पीबीएच का ही इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। अगर थीटा का मान वाकई में निकलने वाला रहता, यहां से स्टैंडर्ड वैल्यू रहता तो थीटा का मान मैं यहां से खींच लेता, लेकिन यहां स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं तो थीटा का मान मैं खींच ही नहीं पा रहा हूं। तो हिट एंड ट्रायल पर अगर मैं थीटा का मान नहीं खींच पा रहा हूं तो डायरेक्ट मेरे भाई जो यहां साइन थीटा का वैल्यू होगा वहां से भी मैं थीटा का मान नहीं खींच पाऊंगा, तो डायरेक्ट हमको पीबीएच का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थीटा का मान ना तो तुम हिट एंड ट्रायल से, अगर हिट एंड ट्रायल पे फेल हो गया तो यहां पर भी थीटा का मान तुम नहीं निकाल सकता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीबीएच का ही मान का जरूरत पड़ जाएगा, समझ गया, ठीक है। थीटा का मान अगर निकलना होता तो वो हिट एंड ट्रायल वाला वैल्यू से ही निकल जाता। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 बराबर 0 है, तो 3 tan थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान चाहिए, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को, ये तो द्विघात समीकरण है, डाटा में द्विघात समीकरण है,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमको थीटा का मान चाहिए, या नहीं तो थीटा का मान नहीं मिलेगा तो पीवीएच का मान से भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहले मैं थीटा का मान खींचने का प्रयास करता हूं, पहले मैं थीटा का मान डायरेक्ट खींचने का प्रयास करता हूं बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए, बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए मैं थीटा का मान खींचने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अगर थीटा का मान मिल गया बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए तो डायरेक्ट मैं वहां पे वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लूंगा। अगर हिट एंड ट्रायल पर अगर मेरा थीटा का मान इसको सेटिस्फाइड नहीं किया तो फाइनल हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ जाएगा, और द्विघात समीकरण जो सॉल्व होगा तो उससे भी थीटा का मान नहीं आएगा, फिर उससे भी थीटा का मान नहीं आएगा, तो डायरेक्ट पीवीएच का इस्तेमाल करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मेरे भाई मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने से पहले मैं हिट एंड ट्रायल लगाना चाहता हूं, हिट एंड ट्रायल से थीटा का मान खींचना चाहता हूं। देखो मेरे भाई थीटा का मान मैं क्या खींचना चाहता हूं, हिट एंड ट्रायल से मैं थीटा का मान क्या रखता हूं, या तो 30 डिग्री पुट करता हूं या तो 60 डिग्री पुट करता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें तुमको क्या पुट करना है ध्यान से समझना। जैसे यहां पर ये हमारा डाटा है तो स्क्वायर है तो रूट को तो ये हटा ही देगा, लेकिन यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा, cos थीटा है। अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं तो यहां से तो रूट हट ही जाएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहां रूट वाला पकड़ लेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री तुम पुट करेगा तो यहां रूट वाला डाटा पकड़ लेगा, जो आपस में कैलकुलेशन होकर कटपुट के 0 देगा ही नहीं। तो थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करना बेवकूफी है इसमें। ठीक है मेरे भाई, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करेगा तो मेरे भाई कहीं पे भी रूट नहीं आएगा, और ये हो सकता है कि ये समीकरण को सेटिस्फाइड भी कर दे। ठीक है, तो मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करूंगा, 60 डिग्री। देखना मेरे भाई ध्यान से, थीटा बराबर मैं 60 डिग्री पुट करूंगा, 60 डिग्री, ध्यान से सुनना। थीटा बराबर मैं 60 डिग्री पुट करता हूं, अगर थीटा बराबर 60 डिग्री समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए थीटा का मान आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई थीटा बराबर 60 डिग्री तुम पुट करोगे तो क्या बनेगा बताना, 8 गुना ये cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस का 2 गुना, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2, 1/2 होता है, 1/2, और माइनस का 3 बराबर 0 होगा, माइनस का 3 बराबर 0। क्या ये समीकरण संतुष्ट है? देखो मेरे भाई ध्यान से, 4 से ये 2 मरतबे चला जाएगा और 2 से 2 ये समाप्त हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई 2 - 1, 4 गुना 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 से 2 समाप्त हो गया, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - 3 बराबर 0, यानी -2 बराबर 0 हो गया। तो ये समीकरण सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, ये समीकरण सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है। थीटा बराबर 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे पहले ही फेल हो गया था, 60 डिग्री पे भी फेल हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा अगर थीटा का मान डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जो सॉल्व करोगे तो cos थीटा का जो मान आएगा, यहां पे मैं पहले बताता हूं, cos थीटा का जो मान आएगा वो बटा में आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा नहीं तो थीटा का मान इसमें निकलेगा ही नहीं, थीटा का मान इसमें निकलेगा ही नहीं। तो थीटा का मान नहीं निकलेगा तो पीवीएच का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, पीवीएच का इस्तेमाल करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो तो इसमें हमको द्विघात समीकरण ही लगाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ मेरे भाई, ये डायरेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, कैसे सॉल्व होगा बताना द्विघात समीकरण। ये फर्स्ट गुना लास्ट का गुना कितना बनेगा बताना, माइनस का 24 बन रहा है, माइनस का 24 बनेगा, माइनस का 24। किसको 2 टुकड़ा में तोड़ना मेरे भाई, किसको 2 टुकड़ा में तोड़ना है, -2 को 2 टुकड़ा में तोड़ना है। -2 का 2 टुकड़ा ऐसे लगाओ कि गुना करने पे कितना बन जाए, -24 बन जाए, गुना करने पे कितना बन जाए, -24 बन जाए। तो बताओ मेरे भाई वो 2 टुकड़ा तुम्हारे दिमाग में क्या बन रहा है, जोड़ घटाव करने पे -2 हो जाए और गुना करने पे -24 हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई -6 और प्लस का 4 यही तो बनेगा, -6 प्लस का 4 यही 2 टुकड़ा बनेगा। -2 का जोड़ घटाव करेगा तो -6 + 4 -2 बनेगा, और गुना करेगा तो -24 बनेगा, यही 2 टुकड़ा बनेगा, यही दो टुकड़ा बनेगा। तो यहां से cos थीटा का मान यहां से डायरेक्ट मिल जाएगा। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और दूसरा cos थीटा का दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है मेरे भाई, क्या ये cos थीटा का मान आया? अभी नहीं आया, अभी cos स्क्वायर थीटा का गुणांक 8 से भाग भी लगाना होता है, तो दोनों तरफ 8 से भाग भी लगाना पड़ेगा दोनों में। इसके बाद साइन भी चेंज करना होता है, साइन भी चेंज करना होता है, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 6/8 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहां से cos थीटा बराबर 3/4 हो गया। यहां से बताना मेरे भाई ये 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2, cos थीटा का वैल्यू माइनस का 1/2 हो गया, निगेटिव आ रहा है तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना, ये तो इनवैलिड हो जाएगा। cos थीटा का मान जो है, cos थीटा का मान निगेटिव होता ही नहीं, तो यहां से ये इनवैलिड हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू यहां से वैलिड फेंका 3/4, 3/4, तो हमको पीवीएच का मान यहां से आराम से निकल जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहां से तुम थीटा का मान खींच ही नहीं सकता है,
थीटा का मान खींच नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 3/4 स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं, तो थीटा का मान यहां से खींच ही नहीं सकता है। थीटा का मान अगर थीटा का मान अगर आना रहता तो हीट एंड ट्रायल से ही आ गया रहता। हीट एंड ट्रायल पर अगर फेल हो गया, इसका मतलब थीटा का मान द्विघात समीकरण सॉल्व करके भी नहीं आएगा, और द्विघात समीकरण सॉल्व करके नहीं आएगा तो फाइनली हमको पीवीएच का मान निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां से बताना मेरे भाई, cos थीटा बराबर 3/4 आ गया। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? b/h होता है, b/h। तो तू बता मेरे भाई b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू यहां से कितना आ गया? b का वैल्यू 3 आ गया, 3 कंपेयर करेंगे तो h का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया, 4। तो तुम बताओ मेरे भाई p का वैल्यू कितना आएगा? ट्रिपलेट दिमाग में मत घुसा देना 3 4 5 का। 3 4 5 का सर 3 है 4 है तो ये 5 हो जाएगा, नहीं तुम्हारा h 5 होगा तब ट्रिपलेट लगेगा। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा? फाइनली बताना मेरे भाई, p बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, h स्क्वायर 16 b स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 चला गया तो 7 हो गया। रूट अंदर 7 हो जाएगा p का मान, रूट अंदर 7 हो जाएगा p का मान, रूट अंदर 7। ठीक है मेरे भाई, pbh का मान आ गया। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, ठीक है मेरे भाई, दोनों जगह सेम थीटा है तो 3 tan थीटा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? 3 tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा का b होता है, p बटा का b। तो p बटा का b तो रूट 7 बटा का 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये कितना हो जाएगा? रूट 7 बटा का 3 हो जाएगा, रूट 7 बटा का 3 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? h बटा का p होता है, h बटा का p मतलब 4 बटा का रूट 7 हो जाएगा, 4 बटा का रूट 7 हो जाएगा, 4 बटा का रूट 7 हो जाएगा। कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है मेरे भाई? b बटा p होता है, b बटा p होगा मतलब 3 बटा का रूट 7 होगा, 3 बटा का रूट 7 होगा, 3 बटा का रूट 7 होगा। अरे यही होगा मेरे भाई, यही होगा, यही होगा। अरे बताओ ना, बताओ ना, पीवीएच का मान मेरे पास है, उठा के बस वहां पे ही तो पुट कर दिया हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना? यहाँ 3 है, यहाँ रूट 7 है, रूट 7 है, रूट 7 है तो रूट 7 ही एलसीएम बनेगा। ठीक है, और 3 है तो 3 गुना रूट 7 इसका पूरे का एलसीएम बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई 3 से 3 समाप्त हो गया तो रूट 7 की गुना ऊपर में होगा, तो रूट 7 की गुना ऊपर में होगा तो रूट 7 गुना रूट 7, 7 7 की गुना 3 में होगा तो ये हो जाएगा 21 प्लस का, 21 प्लस का। रूट 7 से रूट 7 समाप्त हो गया, 3 की गुना ऊपर में होगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस रूट 7 से रूट 7 समाप्त हो गया, बचेगा 3, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9। अरे इतना बात समझ रहा है मेरा, इतना बात समझ रहा है? तो फाइनली ये कितना बन गया बताना? 21 9 30 हो जाएगा, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42 बटा का 3 रूट 7 हो जाएगा, 42 बटा का 3 रूट 7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 42 बटा का 3 रूट 7 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। 3 से ये कितना मर्तबे चला जाएगा? 14 मर्तबे चला जाएगा, तो 14 बटा का रूट 7 हो जाएगा, 14 बटा का रूट 7 हो जाएगा। तो रूट 7 से 14 को काट लेते हैं ना, तो रूट 7 से रूट 7 मर्तबे हो जाएगा 7, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2। इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा? 2 रूट 7 बनेगा, 2 रूट 7। इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा? 2 रूट 7 बनेगा, 2 रूट 7। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, अगर हिट एंड ट्रायल पे मेरा थीटा अगर संतुष्ट नहीं करता है तो मैं इतना तो समझ जाता हूं कि हमको पीवीएच का मान ही निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेगा तो जो डाटा दे रखा है 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा बराबर 4 साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0, लेकिन जो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन उसमें 2 थीटा है, 2 थीटा। जो डाटा दे रखा है उसमें थीटा है, थीटा थीटा है, थीटा, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें 2 थीटा है, थीटा, दोनों जगह थीटा अलग अलग है, दोनों जगह थीटा अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन किसी भी हाल में पीवीएच का मान निकाल के नहीं सॉल्व होने वाला है। ये क्वेश्चन किसी भी हाल में पीवीएच का मान निकाल के नहीं सॉल्व होने वाला है। ये क्वेश्चन सॉल्व कब होगा? जब तुम थीटा का मान लाओगे, थीटा का मान से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और जब ये थीटा के मान से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है तो हिट एंड ट्रायल से जरूर थीटा का वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा। थीटा का वैल्यू जो मैं हिट एंड ट्रायल से 30 डिग्री या 60 डिग्री पुट करता हूं वो जरूर इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया? ठीक है, थीटा का मान इसमें जरूर सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो या तो तुम द्विघात समीकरण को सॉल्व करके थीटा का मान ले आओ, क्योंकि ये पीबीएस से सॉल्व होने वाला नहीं है, दोनों जगह थीटा अलग अलग है, तो तुम द्विघात समीकरण सॉल्व करके थीटा का मान ले आओ, नहीं तो हिट एंड ट्रायल मार के थीटा का मान ले आओ। ठीक है मेरे भाई, तो पहले मैं हिट एंड ट्रायल मारता हूं, हिट एंड ट्रायल से थीटा का मान लाने का प्रयास करता हूं। तो हिट एंड ट्रायल में थीटा का मान मैं कितना मारता हूं? 30 डिग्री पुट करता हूं, या नहीं तो मेरे भाई 60 डिग्री पुट करता हूं। ठीक है मेरे भाई, जो भी वैल्यू इसको समीकरण, जो भी थीटा का मान इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही हमारा थीटा का मान हो जाएगा, वही हमारा थीटा का मान हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यही मेरा डाटा है, यही मेरा डाटा है। ध्यान से सुना मेरे भाई, थीटा बराबर अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, थीटा बराबर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, ध्यान सुना मेरे भाई, तो यहां तो ठीक है रूट नहीं आएगा, यहां भी रूट नहीं आएगा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा है तो रूट 3/2 का स्क्वायर, यहां भी रूट नहीं आएगा।
और यहाँ भी रूट नहीं आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करोगे तो कहीं पे भी रूट का एंटर नहीं होगा, ठीक है। तो आपस में कैलकुलेशन करके ये 0 के बराबर दे सकता है। लेकिन मेरे भाई थीटा बराबर तुम 60 डिग्री पुट करेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करेगा तो यहां तो रूट से बच जाएगा, यहां भी रूट से बच जाएगा, लेकिन यहां पे रूट पकड़ लेगा साइन 60 डिग्री रूट 3/2। और ये कैलकुलेशन रूट वाला कभी भी कैलकुलेशन करके आपस में कट कुट के 0 देगा ही नहीं। तो इसमें थीटा बराबर 60 डिग्री तो चेक करना ही नहीं है। मैं पहले भाप गया कि थीटा बराबर 60 डिग्री समीकरण को संतुष्ट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री पे यहां पे जो रूट पकड़ेगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होता है, यहां जो रूट पकड़ेगा उससे मेरा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं और ये कभी भी कटकुट के 0 के बराबर में देगा नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो थीटा बराबर 60 डिग्री देखते ही मैं हटा दिया, ठीक है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री ही इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखो मेरा भाई तुमको नहीं विश्वास है तो मैं इसको चेक करके दिखा देता हूं। थीटा बराबर 30 डिग्री अगर मैं इसमें पुट किया तो यार समस्या बाहर है। देखो मेरे भाई ध्यान से, थीटा बराबर में 30 डिग्री पुट किया तो क्या वैल्यू बनेगा, 11 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर खोलूंगा तो 1/4 हो जाएगा। ये आ गया माइनस का ये cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री या थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करेंगे cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है मेरे भाई। प्लस का 4 साइन थीटा है, थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो 4/2 कितना हो जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा 2, माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0, ठीक है मेरे भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है यार, क्या करूं। चलो यहां से फाइनली क्या करेगा, इसका एलसीएम लगाएगा, एलसीएम, ठीक है मेरे भाई। तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा तो यहां से कितना बनेगा 11, माइनस का यहां से 3 हो जाएगा, प्लस का यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 चौका 16 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो रहा है 0। क्या ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, 11 में से 3 चला गया तो 8 हो गया, 8 + 8 कितना हो गया 16 हो गया, 16 - 16 0/4 कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। ये समीकरण संतुष्ट हो गया थीटा बराबर 30 डिग्री पे, थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो हीट एंड ट्रायल से मैं थीटा का मान खींच लिया कि 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर तुम हीट एंड ट्रायल नहीं लगाना चाहता है तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके खींच लो थीटा का मान क्या होगा, वहां से भी थीटा का मान डायरेक्ट तुमको मिल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा द्विघात समीकरण सॉल्व करके भी, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने हीट एंड ट्रायल से पकड़ लिया थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो फाइनली बताओ मेरा आंसर नहीं आ जाएगा क्या, बताना। ये क्या पूछ रहा है हमसे, cot 2 थीटा पूछ रहा है, cot 2 थीटा, cot 2 थीटा। ध्यान सुनना मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा cot 60 डिग्री हो जाएगा, cot 60 डिग्री प्लस का ये कितना हो जाएगा मेरे भाई cos 2 थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री, सब जगह 2 थीटा है, सब जगह 2 थीटा है, सब जगह 2 थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा sec 60 डिग्री हो जाएगा, sec 60 डिग्री प्लस का सॉरी माइनस है माइनस, यहां माइनस है माइनस, ये कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री। अरे यही तो बनेगा, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करेगा इसमें तो यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई फाइनली इसका, चलो मेरे भाई थीटा का मान मैं यहां पे पुट कर लिया, ठीक है। फाइनली इसका वैल्यू निकालना क्या होगा, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3 होगा, 1/√3 होगा, प्लस का cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है बड़ा बट्टा। sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, sec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 उसका उल्टा हो जाएगा 2, माइनस का tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है √3, ठीक है। फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या एलसीएम बनेगा बताना, ये 2√3 एलसीएम बन जाएगा, 2√3 एलसीएम बन जाएगा, √3 से √3 समाप्त हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, प्लस का 2 से 2 समाप्त हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, ये 2 प्लस का √3 हो जाएगा, और ये बड़ा बटा में नीचे में क्या आ जाएगा 2 माइनस का √3 हो जाएगा, 2 माइनस का √3 हो जाएगा। इतना बात समझ गया मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई इससे आगे क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा बताना, इससे आगे क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये छोटा बट्टा है ये बड़ा बट्टा है तो ये नीचे खसक जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 2 प्लस का √3 हो जाएगा, 2 प्लस का √3, ठीक है। और ये नीचे खसक जाएगा, तो नीचे खसक जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3 और इंटू में हो जाएगा 2 माइनस का √3। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इसके बाद हमको परमेयकरण करना होगा, परमेयकरण किसका परमेयकरण करना होगा बताना मेरे भाई, किसका परमेयकरण करना पड़ेगा 2 माइनस √3 का, तो 2 माइनस √3 का परमेयकरण करना है तो 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, 2 प्लस √3 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस √3 की गुना 2 प्लस √3 में होगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 4 3 7,
7 प्लस का 2ab 4√3 हो जाएगा 4√3। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 4√3। और नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा देखो ध्यान से, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 दे देगा बटा का है ना, 1 दे देगा, 1 गुना का 2√3 है, 1 गुना का 2√3 है, तो 2√3 ही बनेगा, 2√3 बनेगा, 2√3 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, आंसर हमारा ये भी नहीं है, नीचे में रूट है ही नहीं, नीचे में रूट है ही नहीं। तो हमको एक बात और समझ में आ गया कि हमको एक बार और प्रमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, ये है 7 प्लस का 4√3, 7 प्लस का 4√3, और नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, नीचे में 2√3 है, 2√3, तो इसमें फिर से प्रमेयकरण करना पड़ेगा, √3 का फिर से प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर में क्या बच जाएगा, √3 की गुना अगर 7 प्लस √3 में होगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 7 के गुना होगा तो 7√3 हो जाएगा, 7√3 प्लस का √3 के गुना इसमें होगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 नीचे में कितना बनेगा बताना, √3 के गुना √3 में होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 12 प्लस का 7√3 बटा का 6, 12 प्लस का 7√3 बटा का 6, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो मेरे भाई, 1 बटा का 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 बटा का 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू 4 है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो थीटा का मान चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई पीबीएच का भी मान आ जाएगा, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो या तो थीटा का मान लेकर आओ, नहीं तो पीबीएच का मान लेकर आओ। ठीक है मेरे भाई, तो जो डाटा दे रखा है उसी से पकड़ में आएगा कि ये थीटा का मान देगा कि पीबीएच का मान देगा। तो पहले डाटा को हम ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, डाटा को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे tan थीटा है, tan थीटा है नीचे में, ठीक है, tan थीटा है, tan थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, यहाँ पे पुटिंग वाला कंसेप्ट फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस रहेगा तभी हम पुटिंग वाला में दिमाग लगाएंगे। यहाँ tan है, tan साइन और कॉस वाला डाटा रहता है तभी हम पुटिंग वाला में इस्तेमाल करते हैं। साइन रहे, कॉस रहे, या साइन का उल्टा कॉसेक रहे, या कॉस का उल्टा सेक रहे, तब भी मैं पुटिंग वाला 30 डिग्री 60 डिग्री का इस्तेमाल करता हूं। अगर साइन कॉस अगर नहीं है, उसका उल्टा भी नहीं है, सिर्फ tan है, तो इसमें हमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां से क्या बनेगा, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहां से एलसीएम कितना बन जाएगा, यहां से एलसीएम बन जाएगा 1 प्लस का tan थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, ये जो हम लोग हीट एंड ट्रायल से जो पुटिंग करते हैं वो साइन कॉस पे ही लागू होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लागू नहीं होगा वो, ये 1 माइनस का tan थीटा पे बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। ठीक है, इसका एलसीएम बन जाएगा 1 प्लस का tan थीटा इंटू 1 माइनस का tan थीटा। 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा समाप्त हो गया, तो ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा 1 माइनस का tan थीटा, 1 माइनस का tan थीटा आएगा, ऊपर में 1 माइनस का tan थीटा, प्लस का 1 माइनस से 1 माइनस tan थीटा समाप्त, तो बचेगा 1 प्लस tan थीटा। यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस का tan थीटा आएगा, यहाँ क्या आएगा मेरे भाई, 1 प्लस का tan थीटा आएगा, 1 प्लस का tan थीटा आएगा। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया, बराबर 4 है 4, इतना बराबर कितना है 4 है 4। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये माइनस का tan थीटा प्लस का tan थीटा समाप्त हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर कितना मेरे भाई 4 है 4, तो 2 से मेरे भाई ये 2 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो कितना बचेगा, ये 2 माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर कितना हो जाएगा, ये बटा का 1 हो जाएगा ना, 2 की गुना इसमें होगा क्रॉस, तो 2 माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर का 1 हो जाएगा, बराबर का 1, बराबर का 1 हो जाएगा, बराबर का 1। तू बताओ मेरे भाई, tan स्क्वायर थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा, 1 को मैं इधर लाऊंगा, तो 2 में से 1 चला गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, 2 को मैं इधर फेंक दूंगा तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 को मैं इधर फेंक दूंगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर चलाएगा तो रूट पकड़ लेगा, तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। tan थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2, tan थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2। इस बात के कहने का ये मतलब था। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से थीटा का स्टैंडर्ड मान तो मिलेगा नहीं, tan थीटा में थीटा का कोई सा भी वैल्यू पुट करने पे मेरे भाई 1/√2 तो देता नहीं है, तो स्टैंडर्ड मान अगर नहीं मिलेगा थीटा का, तो हमको पीवीएच का मान निकालना पड़ जाएगा, पीवीएच का मान निकालना पड़ जाएगा।
तुम बताओ मेरे भाई, ये वैल्यू पी का हो गया, ये वैल्यू बी का हो गया, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो पी का वैल्यू 1 हो गया, 1 पी का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, √2 हो गया, √2। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h बराबर होता है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, h बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा रूट अंदर 3, h बराबर हो जाएगा रूट अंदर 3, ठीक है मेरे भाई। अब हमसे जो क्वेश्चन मर्जी वो पूछ ले, देखो मेरे भाई ध्यान से, कोसेक थीटा पूछ रहा है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा h बटा का p होता है, तो √3 बटा का 1, तो ये √3 हो जाएगा, √3, ये √3 हो जाएगा, √3। सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटा का b होता है, h बटा का b होता है, तो √3 बटा का √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई √3 बटा का √2 हो जाएगा, √3 बटा का √2 हो जाएगा, सेक थीटा प्लस का साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बटा का h होता है, p बटा का h, तो 1 बटा का √3 हो जाएगा, 1 बटा का √3 हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। फाइनली इसको सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई, फाइनली इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम कितना लग जाएगा बताना, √2 √3 का एलसीएम कितना हो जाता है, √6 होता है, √6, √2 गुना √3 बनेगा ना एलसीएम √6, तो √6 का गुना √3 में होगा तो कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई √18 प्लस का, ये √2 से √6 में भाग लगाएंगे तो √3 बचेगा, √3, तो √3 का गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस का √3 से भाग लगाएंगे √6 में तो √2 बचेगा, √2 को गुना ऊपर में होगा तो √2 हो जाएगा। फाइनली ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा, √2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, फाइनली ये √2 हो जाएगा, √2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। √18 क्या होता है मेरे भाई, 9 गुना का 2, तो 9 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, 3√2 और प्लस का √2, तो 4√2 हो जाएगा, 4√2, ये कितना हो जाएगा, 4√2 प्लस का 3 और नीचे में कितना आ जाएगा, √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √6। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है, √6 हो जाएगा, √6। तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है, 3 प्लस का 4√2 बटा का √6, 3 प्लस का 4√2, 3 प्लस का 4√2, 3 प्लस का 4√2 बटा का 6, 3 प्लस का 4√2 बटा का √6, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना मेरे भाई। इसमें tan का एंट्री हो गया, tan का, ठीक है, साइन कॉस में खाली रहता, कॉस साइन में रहता, या उसके उल्टा में रहता तो मैं हिट एंड ट्रायल से थीटा का मान पुट करके थीटा का मान निकालने का प्रयास करता, लेकिन इसमें tan का एंट्री हो गया, tan का एंट्री। तो बताओ मेरे भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो हमको थीटा का मान चाहिए या नहीं तो पीवीएच का मान चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इसको चेंज कर लूंगा ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर मैं जानता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा को मैंने खोल दिया और पीछे से क्या है, -3 सेक थीटा है, -3 सेक थीटा है, और प्लस का 3 बराबर कितना है, 0 है, 0, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन किस चीज में आ गया, सेक थीटा में आ गया कि नहीं आ गया, चाहे साइन में रहे चाहे कोस में रहे चाहे उसके उल्टा में रहे। तो यहां पर मैं हिट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान खींच सकता हूं, हिट एंड ट्रायल लगा के मैं थीटा का मान खींच सकता हूं। अगर मैं यहां से थीटा का मान खींच लिया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मैं थीटा का मान यहां से पुट करके अपना आंसर लगा लूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां मैं थीटा का मान हिट एंड ट्रायल से खींचने का प्रयास करता हूं, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। थीटा बराबर हिट एंड ट्रायल से कितना मैं लेता हूं, 30 डिग्री लेता हूं या नहीं तो 60 डिग्री लेता हूं, ठीक है मेरे भाई, 60 डिग्री लेता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं 30 डिग्री पुट करूं कि 60 डिग्री पुट करूं, सबसे बड़ा झमेला यहां पर है, यहां पे, ठीक है, यहां पर है। अगर मेरे भाई तुम थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करेगा, 30 डिग्री, ध्यान सुनना हमारी बात, थीटा बराबर अगर 30 डिग्री पुट करेगा 30 डिग्री तो हो जाएगा सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, तो √3 पकड़ लेगा तो ये कभी भी कैलकुलेशन में आपस में कैलकुलेशन करके 0 नहीं देगा, तो 30 डिग्री यहां पे फेल हो जाएगा, 30 डिग्री तुमको पुट करना ही नहीं है। तो एक ही चॉइस बच गया मेरे पास, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करना पड़ेगा। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री में पुट करता हूं इस समीकरण में, और अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो मेरे भाई थीटा बराबर 60 डिग्री ही इसका थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण सॉल्व करने से मैं बच जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करो इस समीकरण में, अगर संतुष्ट कर दिया तो थीटा का मान डायरेक्ट आ गया, अगर नहीं संतुष्ट करेगा थीटा का मान तो पूरा द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण सॉल्व होगा तो उसमें भी थीटा का मान नहीं आ पाएगा, तो फिर पीबीएच का मान निकाल के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरे भाई थीटा बराबर 60 डिग्री पहले चेक करो, थीटा बराबर 60 डिग्री समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, थीटा बराबर 60 डिग्री संतुष्ट करता है या नहीं मेरे भाई चेक करो। तो बताओ मेरे भाई, थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है,
सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा 4, यहां से -1 प्लस का 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, 3 - 1 प्लस का 2 और माइनस का 3, 3 गुना सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है मेरे भाई 2 होता है 2, 2 होता है 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0, तो 4 2 6 और 3 दूना 6, तो 6 - 6 0 बराबर 0। संतुष्ट कर दिया ना, संतुष्ट कर दिया ना थीटा बराबर 60 डिग्री समीकरण को, थीटा बराबर 60 डिग्री संतुष्ट कर दिया, तो हमको द्विघात समीकरण सॉल्व करने से मैं बच गया। ठीक है मेरे भाई, तो डायरेक्ट मेरे भाई थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए मैं थीटा का मान ले आया, थीटा का मान ले आया तो मेरे भाई ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बटा का 2 होता है, प्लस का कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई 1 बटा का √3 होगा, 1 बटा का √3, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा का √3। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व करना है, कुछ है नहीं, ये 2 √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 √3 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, √3 की गुना √3 में होगा तो 3 प्लस का ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा का 2 √3, 4 बटा का 2 √3, यही बनेगा 4 बटा का 2 √3। ठीक है मेरे भाई, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 से 2 ये चला गया, तो फाइनली कितना हो गया 2 बटा का √3 हो गया, 2 बटा का √3। ठीक है, क्या 2 बटा का √3 आंसर है, नहीं है, 2 बटा का √3 आंसर है नहीं, तो मेरे भाई यहाँ परमेयकरण किया होगा, ऊपर नीचे √3 से परमेयकरण कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 √3 बटा का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, फाइनली यही आंसर होगा 2 √3 बटा का 3, 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 कहीं पे मिस्टेक है क्या, 2 √3 2 से 2 समाप्त हो गया, तो √3 तो 3 हो जाएगा, √3 से √3 समाप्त हो गया। देखो मेरे भाई यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, इसका एलसीएम कितना बन जाएगा 2 √3 बन जाएगा, 2 √3, 2 से 2 समाप्त हो गया, बच गया √3 की गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस √3 से √3 समाप्त हो गया, बच गया 2, 2 की गुना 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 5 बटा का 2 √3 हो जाएगा, ये 5 बटा का 2 √3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5 बटा का 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, 5 बटा का 2 √3, यहाँ परमेयकरण कर दिया हुआ है, परमेयकरण और कुछ है नहीं, √3 का परमेयकरण कर दिया हुआ है, तो ऊपर में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बन जाएगा 5 √3 और नीचे में √3 3 3 दूना का 6 हो जाएगा, 5 √3 बटा का 6 बन जाएगा इसका आंसर, 5 √3 बटा का 6 बन जाएगा इसका आंसर, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, tan थीटा माइनस cos थीटा बराबर cosec थीटा है। ठीक है, तो हमको tan थीटा 2 tan थीटा माइनस cos थीटा बटा √3 cos थीटा प्लस sec थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनना हमारी बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो थीटा का मान चाहिए, या तो थीटा का मान चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई पीबीएच का मान चाहिए, पीबीएच का मान चाहिए, दोनों में से कोई सा भी मान आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों में से कोई सा भी मान आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, यहाँ जो डाटा है वो tan थीटा cot थीटा और cosec थीटा में है, तो tan थीटा cot थीटा का एंट्री हो गया हुआ है, तो मैं थीटा का मान इसमें हिट एंड ट्रायल लेकर पुट करूंगा ही नहीं, मैं पुट करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे भाई इसको मैं सिंप्लीफाई पहले करूंगा। ठीक है, ये tan cot को मैं प्रयास करूंगा कि sin cos में बदल जाए, sin cos में बदल जाए, तब जाकर sin cos में अगर हमारा इक्वेशन बनेगा तब मैं हिट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान डायरेक्ट निकालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अभी मैं हिट एंड ट्रायल इस पे लगा ही नहीं सकता हूं, तो मेरे भाई इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसको sin cos के फॉर्म में लाओ, तो तुम बताओ मेरे भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा बटा का cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा का cos थीटा हो जाएगा, माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा का sin थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इधर से कितना है मेरे भाई cosec थीटा है, cosec थीटा, इसको भी sin थीटा में उतार दो, सबको sin cos में ले गए तो 1 बटा का sin थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, 1 बटा का sin थीटा हो गया, मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, इसमें थीटा का मान मैं पुट करूंगा हिट एंड ट्रायल के लिए, लेकिन कब पुट करूंगा, जब पूरा डाटा हमारा sin cos में दिख जाएगा तब मैं पुट करूंगा, इसलिए मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा एलसीएम बना, cos थीटा sin थीटा का एलसीएम कितना बन जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा, बच जाएगा sin थीटा, sin थीटा के ऊपर में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin थीटा से sin थीटा चला जाएगा, बच जाएगा cos थीटा, cos थीटा के ऊपर में गुना होगा तो ये बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा का sin थीटा हो जाएगा, 1 बटा का sin थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ गया। यहाँ से sin थीटा से sin थीटा समाप्त हो गया, यहाँ से sin थीटा से sin थीटा समाप्त हो गया, तो फाइनली ये क्या बन गया बताना, फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली ये क्या बन जाएगा, इधर से हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा
माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और ये बराबर बराबर बटा का चीज उधर चला जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब मेरा जो इक्वेशन है सिर्फ साइन कॉस में, साइन कॉस में। ठीक है, तो या तो मैं यहां से द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लूं, द्विघात समीकरण को सॉल्व कर द्विघात समीकरण को सॉल्व करके या तो थीटा का मान निकाल लूं या तो पीवीएच का मान निकाल लूं। ठीक है, या मैं तो हीट एंड ट्रायल से मैं पता लगा लूं कि थीटा का मान क्या होगा। यहां पे बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए हीट एंड ट्रायल से मैं पता लगा लूंगा कि थीटा का मान क्या होगा यहां से। ठीक है मेरे भाई, तो पहले मैं हीट एंड ट्रायल पे प्रयास करता हूं। हीट एंड ट्रायल पे तो हीट एंड ट्रायल पे थीटा का मान कितना रखता है, 30 डिग्री रखता है, नहीं तो 60 डिग्री रखता है। ठीक है मेरे भाई, तुम बताओ यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 30 डिग्री रखा जाएगा कि 60 डिग्री रखा जाएगा, बताओ मेरे भाई। 30 डिग्री रखा जाएगा कि 60 डिग्री रखा जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ रूट का एंट्री नहीं होगा, यहाँ भी रूट का एंट्री नहीं होगा, लेकिन 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ रूट का एंट्री हो जाएगा, रूट का एंट्री। तो यहाँ रूट वाला चीज है, यहाँ बिना रूट वाला चीज है, तो कैसे आपस में इक्वल होगा। तो 30 डिग्री तो इसमें पुट ही नहीं कर सकते हम, 30 डिग्री तो पहले ही छट गया। ठीक है मेरे भाई, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पे मैं चेक करूंगा, थीटा बराबर 60 डिग्री पे मैं चेक करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पे चेक करूंगा कि क्या थीटा बराबर 60 डिग्री इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री इस समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा तो बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए मैं थीटा का मान ले आऊंगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो तो थीटा बराबर 60 डिग्री क्या इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, बताना मेरे भाई। यहां थीटा का मान 60 डिग्री पुट करो तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। स्क्वायर खुलेगा तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। ठीक है मेरा भाई, माइनस का cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, थीटा का जगह 60 डिग्री पुट करो तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 बराबर बराबर बराबर। इधर cos थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई, 1/2 होता है, 1/2। तो यहाँ क्या संतुष्ट कर रहा है, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 3 में से 1 गया तो 2/4। 2/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। तो एलएचएस बराबर आरएचएस सेटिस्फाइड कर दिया, एलएचएस बराबर आरएचएस सेटिस्फाइड कर दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री पर सेटिस्फाइड कर दिया। तो हमको किसी भी प्रकार की द्विघात समीकरण सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने हीट एंड ट्रायल लगा के थीटा का मान खींच लिया 60 डिग्री, थीटा का मान खींच लिया मैं 60 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, थीटा बराबर 60 डिग्री पे ये समीकरण संतुष्ट हो गया, तो बिना द्विघात समीकरण सॉल्व किए हुए मैं थीटा का मान ले आया। ठीक है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, बस उठा के वैल्यू यहाँ पे ठूस दो, थीटा बराबर 60 डिग्री वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो 2 गुना ये tan थीटा, tan थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस cos 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2। ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। ठीक है मेरा भाई, चलो √3 cot थीटा, √3 cot थीटा, √3 cot थीटा, और cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा मेरा भाई, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, प्लस का sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, 2 हो जाएगा, 2। अरे बताओ ना, sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 ही तो होगा। चलो फाइनली इसको सॉल्व करना है तो क्या बन जाएगा, यहां से अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 2 एलसीएम लूंगा तो 4√3 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4√3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, यहाँ से कितना बनेगा बताना मेरा भाई, √3 से √3 तो कैंसिल ही हो जाना है, ये तो कट ही जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, तो 2 नीचे खसक जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 4√3 माइनस का 1, और नीचे में 2 नीचे खसक जाएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा 4√3 माइनस का 1 बटा का 6, 4√3 माइनस का 1 बटा का 6, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बताओ, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को बताओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। 3 sec थीटा प्लस का 4 cos थीटा बराबर 4√3 है, तो 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताना क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो थीटा का मान चाहिए या नहीं तो मेरे भाई PBH का मान चाहिए, जो भी मान रहेगा उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं प्रयास करता हूं कि थीटा का मान हमको मिल जाए, ठीक है, थीटा का मान मिल जाए, क्योंकि जो हमारा इक्वेशन दिखाई दे रहा है, उसमें sec cos का एंट्री है, sec cos का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हीट एंड ट्रायल आराम से लगा सकता हूँ। हीट एंड ट्रायल से मैं पहले चेक करूंगा कि थीटा का मान ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है। थीटा का मान अगर हीट एंड ट्रायल से नहीं मिलेगा हमको, तब जाकर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये द्विघात समीकरण पकड़ेगा, ये द्विघात समीकरण पकड़ेगा मेरा भाई, द्विघात समीकरण पकड़ेगा। ये cos थीटा यहाँ sec थीटा बटा में चला जाएगा तो 1 बटा का cos थीटा, तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो पहले मैं हीट एंड ट्रायल मार के निकाल लूंगा कि थीटा का मान यहाँ से क्या बनेगा। ठीक है, अगर थीटा का मान हमको नहीं मिलेगा यहाँ से हीट एंड ट्रायल से, तब जाकर मैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करूंगा, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करूंगा, जब थीटा का मान हीट एंड ट्रायल पे फेल हो जाएगा
तो जब मैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करूंगा तो वहां से भी थीटा का मान नहीं आएगा, तो फिर वहां से पीवीएच का मान आएगा, तो फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले मैं हीट एंड ट्रायल मार के थीटा का मान निकालने का प्रयास करता हूं। देखो मेरे भाई, हीट एंड ट्रायल से तुम थीटा बराबर क्या पुट करता है, 30 डिग्री पुट करता है, या नहीं तो 60 डिग्री पुट करता है, यही दोनों वैल्यू पुट करता है, यही दोनों वैल्यू पुट करता है। तो पहले दिमाग में लगा लो कि कौन सा मान पुट करना है, तुम दिमाग में लगा लो कौन सा मान पुट करना है, ठीक है मेरे भाई। कहीं पे भी रूट वाला नहीं दिखे, बस थीटा बराबर अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं, थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थीटा बराबर अगर मैं 30 डिग्री पुट करता हूं तो यहां पे cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और यहां पे मेरे भाई यहां पे कितना हो जाएगा, √3, 2/√3 हो जाएगा, इधर भी √3 वाला है। तो मेरे भाई 30 डिग्री पे मैं काम कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं 60 डिग्री पुट करूंगा, 60 डिग्री पुट करूंगा तो इधर से मेरे भाई बिना रूट वाला आएगा, इसमें भी बिना रूट वाला आएगा, तो बिना रूट वाला को जोड़कर रूट वाला आएगा नहीं, तो 60 डिग्री इस पे फेल कर जाएगा, 60 डिग्री इस पे फेल कर जाएगा, ठीक है। मैं डाटा को देखकर बात करता हूं कि मैं हमको 60 डिग्री लगाना है कि 30 डिग्री लगाना है। तुम 60 डिग्री लगाएगा तो इधर तो आरएचएस में रूट वाला है, इधर एलएचएस में तुम्हारा 60 डिग्री रूट वाला देगा ही नहीं, तो कैसे दोनों मुंह बराबर होगा, इधर रूट वाला इधर बिना रूट वाला रहेगा, तो 60 डिग्री पहले ही काट दिया, यहां से नहीं होगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री पे ही संतुष्ट होगा मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री पे इसको संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर थीटा बराबर 30 डिग्री पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर द्विघात समीकरण खोलना पड़ जाएगा, और द्विघात समीकरण खोलने के बाद हमको पीवीएच का मान लाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुम चेक करो मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री पर अगर संतुष्ट अगर हो गया तो मेरे भाई मेरा थीटा का मान डायरेक्ट आ जाएगा, द्विघात समीकरण खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चेक करो मेरे भाई, थीटा बराबर 30 डिग्री पर क्या ये संतुष्ट हो रहा है, तो 3 गुना सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई, सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, ठीक है मेरे भाई, प्लस का 4 गुना का 4 गुना का, ये थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 बराबर कितना है, 4√3 है, 4√3। क्या ये समीकरण सेटिस्फाइड करेगा क्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या ये समीकरण सेटिस्फाइड करेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, √3 से मैं इसको √3 मरतबे काट देता हूं, ठीक है, √3 मरतबे काट देता हूं, तो ये फाइनली कितना हो गया, यहां से 2√3 हो गया, 2√3, और 2 से ये 2 मरतबे काट दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 बराबर कितना है, 4√3 है, 4√3, तो 2√3 प्लस 2√3, 4√3 बराबर 4√3, कर तो गया समीकरण को सेटिस्फाइड, कर तो दिया समीकरण को सेटिस्फाइड, थीटा बराबर 30 डिग्री पे, थीटा बराबर 30 डिग्री पे ये समीकरण सेटिस्फाइड हो गया, तुमको द्विघात समीकरण खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो फाइनली यहां से थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री, बस यहां पे पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा, 1 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, बस फाइनली इसको सॉल्व करेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बता मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना, 1 में से आधा घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 प्लस का √3/2 आ गया, तो फाइनली एलसीएम हो जाएगा 2, फाइनली एलसीएम हो जाएगा 2, तो ऊपर में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, ऊपर में 1 प्लस का √3 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बच जाएगा, 1 प्लस का √3/2, 1 प्लस का √3/2, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, इसमें डायरेक्ट हमसे थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट हमसे थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, थीटा का मान डायरेक्ट पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, थीटा का मान 15 डिग्री तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, थीटा का मान 15 डिग्री हो ही नहीं सकता है। इसको अगर गौर से देखेगा तो एलएचएस में ये वाला रूट वाला डाटा, आरएचएस में 0 है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ सेक है, tan है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करता हूं, पहले मैं 30 डिग्री चेक करता हूं, 30 डिग्री ध्यान से सुना मेरे भाई, 30 डिग्री तुम अगर पुट करोगे तो यहां कितना हो जाएगा, रूट है ना, 2/√3, अरे सेक 30 डिग्री क्या होता है, 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3, 4/3 यहां से मिल जाएगा, प्लस का ये मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा, 1 माइनस का √3, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है मेरे भाई, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो √3 यहां आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का √3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्या इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा क्या, बताओ मेरे भाई, क्या ये समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एलसीएम लगा लूंगा, एलसीएम 3√3 का एलसीएम कितना होता है, 3√3 हो जाएगा, 3√3, ठीक है, 3 से 3 चला गया तो √3 के गुना 4 में होगा, तो ये 4√3 हो जाएगा, 4√3 प्लस √3 से √3 चला गया, 3 हो जाएगा, 3 की गुना इस पूरे कोष्ट में होगा, तो 3 माइनस का 3√3 हो जाएगा, 3 माइनस का 3√3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 3√3 के गुना डायरेक्ट इसमें होगा, तो कोष्ट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस,
तो 3√3 को गुना 1 में होगा तो 3√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आ जाएगा माइनस, और 3√3 की गुना अगर √3 में होगा तो √3 से √3 चला जाएगा, 3√3 की गुना √3 में होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। क्या इसको सेटिस्फाइड किया? क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा ये बताना मेरे भाई। 4√3 में से ये माइनस का 3√3 माइनस का 3√3 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 6√3 माइनस का 6√3 माइनस का 6√3 प्लस का 4√3 माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 4 तो माइनस का 2√3 हो जाएगा, माइनस का 2√3, और 3 में से 9 चला जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 3√3। बताओ मेरे भाई कभी ये 0 दे सकता है क्या? कभी ये 0 दे सकता है? बताना मेरे भाई कभी ये 0 दे सकता है? नहीं दे सकता है। इधर √3 वाला डाटा है, इधर ये 0 दे ही नहीं सकता कट कुट के। अगर तुम अलग अलग छिटकाओगे भी तो रूट इसका एंट्री होता रहेगा, ये कभी भी 0 नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री यहाँ पे फेल हो गया, 30 डिग्री यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब बताओ मेरे भाई 60 डिग्री पे चेक करना है, 60 डिग्री पे एक ही हमको चेक करना है, ठीक है, एक ही चेक करना है मेरे भाई, एक ही चेक करना है 60 डिग्री पे। अगर ये सेटिस्फाइड होगा तो यही, नहीं तो 45 डिग्री आंसर हमारा हो जाएगा। 60 डिग्री पे चेक करना है, 60 डिग्री पे। तुम बताओ मेरे भाई सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, 2 का स्क्वायर यहां से कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा 4, ये 4 प्लस का यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस √3 है, 1 माइनस √3, ठीक है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है √3, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है √3, माइनस का 1 प्लस का √3 माइनस का 1 प्लस का √3 बराबर 0 आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करेगा? √3 के गुना इसमें कराओ ना तो ये प्लस का √3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। इसको आगे लेके काम करो ना यार, पीछे तो क्या हो गया, इसको आगे लेके काम करो ना, √3 को दिमाग में आगे ले आओ। तो √3 के गुना √3 1 में होगा तो √3, फिर प्लस माइनस माइनस √3 के गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, यहां से कोष्ट खुलेगा तो -1 माइनस √3 बराबर 0 हो जाएगा। क्या ये संतुष्ट कर रहा है बताना? क्या ये संतुष्ट कर रहा है बताना? प्लस √3 से माइनस √3 समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। ये 4 है, -3 -1 माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस का 4 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, थीटा बराबर 60 डिग्री इसको सेटिस्फाइड कर दिया, सीधा थीटा बराबर 60 डिग्री इसको सेटिस्फाइड कर दिया, यही ऑप्शन हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुमको समझ में आ गया? चलो मेरे भाई चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस का 31 कोसेक थीटा प्लस का 32 बराबर 0 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तुम ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेगा तो साइन थीटा का मान यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं साइन थीटा का मान। तुम गौर से देखेगा ऑप्शन को तो साइन थीटा का मान स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं। इसका मतलब मेरे भाई मैं जो हिट एंड ट्रायल मारता हूं 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, वो इस क्वेश्चन में फेल हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर 30 डिग्री या 60 डिग्री पुट करोगे तो मेरे भाई यहां सेटिस्फाइड नहीं होगा, थीटा का मान यहां पे सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएगा, थीटा का मान यहां पे सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाएगा। तो तुमको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहां पे साइन थीटा का जो मान आएगा वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। इससे मैं ये पता लगा लिया कि इसमें थीटा का मान 30 डिग्री 60 डिग्री पुट करना ही नहीं पड़ेगा। अरे बताओ ना, कहनी मेरा बात समझ रहा है? यहाँ साइन थीटा का डायरेक्ट मान दे रखा है बटा वाला, स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं, तो फाइनली हमको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ थीटा का कोई सा भी स्टैंडर्ड मान बनेगा ही नहीं, ठीक है। तुम हिट एंड ट्रायल लगाओगे तब भी तुम्हारा समीकरण सेटिस्फाइड नहीं करेगा, चाहे 30 डिग्री पुट करो चाहे 60 डिग्री पुट करो, यहां से थीटा का मान निकलने वाला है नहीं, थीटा का मान स्टैंडर्ड है ही नहीं। ऑप्शन देखकर नहीं पकड़ लिया कि थीटा का मान स्टैंडर्ड है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं इसमें, ठीक है। थीटा का मान हिट एंड ट्रायल से तुम सेटिस्फाइड नहीं करा सकता है, नहीं होगा सेटिस्फाइड, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारा है वो देख लो क्या है। साइन थीटा का कोई से भी मान इसमें से स्टैंडर्ड वैल्यू है तो तुमको फाइनली द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बताना मेरे भाई। यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0 है। द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए एक चर में लाना पड़ता है, एक चर में। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा मैं किसको चेंज कर सकता हूँ? स्क्वायर वाला को मैं आराम से चेक कर सकता हूँ, स्क्वायर वाला को मैं आराम से चेंज कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा 12 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा में रिश्ता होता है क्या? बताओ ना क्या रिश्ता होता है कोसेक थीटा कॉट थीटा में?
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अरे यही तो रिश्ता होता है नलायक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, यहां से कोट स्क्वायर थीटा को बदलना है, कोट स्क्वायर थीटा को बदलना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। द्विघात समीकरण के लिए एगो चर चाहिए, एगो चर राशि। कोसेक थीटा है तो सबको कोसेक थीटा बना लो। तुम कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा में ले गया। चलो यहां से कितना बन जाएगा, माइनस का 31 कोसेक थीटा, माइनस का 31 कोसेक थीटा प्लस का 32 बराबर 0। द्विघात समीकरण सॉल्व करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, ठीक है मेरे भाई, मेरे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ हिट एंड ट्रायल से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, थीटा का मान स्टैंडर्ड है ही नहीं, ठीक है। चलो मेरे भाई यहां से सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा बताना। ये हो गया 12 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 12 कोसेक स्क्वायर थीटा, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का 12 बनेगा, माइनस का 12 पोस्ट खुलेगा तो माइनस का 12 बनेगा। तो माइनस का 12 यहाँ पे प्लस का 32 खड़ा है, तो 32 में से 12 चला जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20, ये प्लस का 20 हो गया, प्लस का 20। और बीच में क्या है मेरे भाई, माइनस का 31 कोसेक थीटा है, माइनस का 31 कोसेक थीटा प्लस का 20 बराबर 0 हो गया। अरे इतना ही ना बनेगा, इतना ही ना बनेगा, और बताओ ना। चलो मेरे भाई फाइनली द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है, छोटा होने वाला है नहीं है, ठीक है मेरे भाई। 12 फर्स्ट गुना लास्ट का गुणनफल कितना बनेगा, तो 240 बनेगा, 240 बनेगा, 240। किसको दो टुकड़ा में तोड़ना है, माइनस 31 को दो टुकड़ा में तोड़ना है। तो माइनस 31 का दो टुकड़ा क्या बनेगा बताना मेरे भाई, माइनस 31 का दो टुकड़ा क्या ऐसा बनेगा, क्या ऐसा दो टुकड़ा बनेगा, क्या ऐसा दो टुकड़ा बनेगा कि जोड़ घटाव करने पर माइनस 31 रहे और गुना करने पे 240 हो जाए, गुना करने पे 240 हो जाए, ठीक है मेरे भाई। तो तुम ऐसा करो मेरे भाई, 240 को ब्रेक करके लिख लो। 240 क्या होता है मेरे भाई बताना, 80 गुना का 3 होता है, 80 क्या होता है 16 गुना का 5 होता है, ऐसे ब्रेक करके लिख लो, ऐसे ब्रेक करके, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, एक तरफ में 16 गुना 5 गुना 3, तो ये हो गया 16 गुना का 15, तो 16 15 मेरे भाई 15 16 को जोड़ेंगे तो 31 बन जाएगा ना, ये 31 बन तो रहा है, 16 15 को जोड़ेंगे तो 31 बन तो रहा है। तो ये माइनस 31 का दो टुकड़ा क्या होगा, एक टुकड़ा 16 होगा, एक टुकड़ा 15 होगा। तो सेट कैसे होगा, माइनस 31 कैसे बनेगा, तो एक माइनस 15 हो जाएगा, दूसरा मेरे भाई माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 15 माइनस 16 को जोड़ घटाव करोगे तो माइनस 31 बन जाएगा, और गुना करोगे तो प्लस का 240 बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से अगर ज्यादा लंबा तोड़ने वाला आता है तो उसको ऐसे ब्रेक करके तोड़ लिया करो। तो यहां से बताओ मेरे भाई, कोसेक थीटा का दो मान हमको मिल तो गया, कोसेक थीटा का दो मान मिल तो गया। एक मान कितना है बताना मेरे भाई, -15 है, -15, एक मान -15 है, और दूसरा मान कोसेक थीटा का क्या है मेरे भाई बताना। कोसेक थीटा का दूसरा मान कितना है, माइनस का 16 है, माइनस का 16, माइनस का 16 है, माइनस का 16। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये कोसेक थीटा का मान आ गया फाइनल, नहीं, अभी कोसेक स्क्वायर थीटा के जो गुणांक है उससे भाग लगाना बाकी है। तो बटा का 12 यहां भी हो जाएगा, बटा का 12 यहां भी हो जाएगा। इसके बाद साइन भी चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा मेरे भाई। फाइनली यहां से कटकुट के क्या दे देगा बताना, ये 3 5 15, 3 चौका 12 दे देगा, और ये 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 दे देगा मेरे भाई। दोनों वैल्यू वैलिड होगा, कोसेक थीटा का दोनों मान यहाँ पे वैलिड होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन तो हमसे साइन थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो तुम बताओ कोसेक थीटा का वैल्यू अगर 5/4 है तो साइन थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, 4/5। यहां से कोसेक थीटा का वैल्यू 4/3 है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो साइन थीटा का दोनों मान वैलिड होगा, 4/5 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, दोनों मान वैलिड होगा। 4/5 3/4, 4/5 3/4, ये नहीं, 4/5 3/4 यहां दिखाई दे रहा है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थीटा का मान इसमें पुट करने का जरूरत ही नहीं था, शुरुआत में साइन थीटा का जो वैल्यू ये दे रखा है बटा वाला, मैं इसी से धर लिया कि थीटा का स्टैंडर्ड मान बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो तुम इसमें अपना मर्जी से हिट एंड ट्रायल लगाओगे तब भी थीटा का मान यहाँ पे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो फाइनली क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ही था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद।